चलिए दोस्तों आज से हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। जो वर्ड कंप्यूटर है ये डिराइव्ड किया गया है लैटिन वर्ड कंप्यूटर से। ठीक है। कंप्यूटर का मतलब है टू कैलकुलेट, टू कंप्यूट। किसी भी चीज को कैलकुलेट करने को हम कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है। 1640 से पहले कंप्यूटर कहते थे जो इंसान कैलकुलेट करके देता था। 1640 से पहले कोई इंसान होता था जो कैलकुलेट या हिसाब किताब करना जानता था, उसी इंसान को कहते थे कंप्यूटर। ठीक है। जो भी कैलकुलेट वगैरह करके देता था। ठीक है। 1897 में ये चीज चेंज हो जाती है। बहुत सारी मशीन आ जाती हैं जो कैलकुलेट करने लगी। उसी कैलकुलेटिंग मशीन को कहा जाने लगा कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों। आज हम कहते हैं ना कैलकुलेटर। ठीक है। उस समय जो मशीन कैलकुलेट करती थी उसे क्या कहा जाता था? कंप्यूटर। 1945 में अब ये डिफाइन भी चेंज हो गई। अब वो मशीन जो प्रोग्रामेबल हो, डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसको कहने लगे कंप्यूटर। कंप्यूटर की एग्जैक्ट डिफाइन है प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये प्रोग्रामेबल क्या हो गया? तो प्रोग्रामेबल का मतलब है दोस्तों ये खुद कोई भी काम नहीं करता, किसी और के इंस्ट्रक्शन से ये काम करता है, उसे कहते हैं प्रोग्रामेबल। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर अपने बेस में कुछ नहीं करता और इसीलिए इसको प्रोग्रामेबल कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर जो है वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल डिवाइस। कंप्यूटर ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को यूज करता है, उसका यूज करके वो काम करता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं ऐसी डिवाइस को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जरूरत तो पड़ती है उसको, लेकिन काफी कम पड़ती है। ठीक है। काफी कम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल होता है। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी और के इंस्ट्रक्शन में काम करती है, डिजिटल सिग्नल में काम करता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, काफी कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर को हम किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो जर्नल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर को हम डाटा प्रोसेसर भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। क्या खूबियां हैं कंप्यूटर की? सबसे पहले कंप्यूटर जो है ये ऑटोमेटिक है। ठीक है। अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये खुद ब खुद काम करेगा, आगे हमारी हेल्प की इसे जरूरत नहीं होगी। सेकंड है स्पीड। इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, सुपर कंप्यूटर हो गया। ठीक है। तो वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। थर्ड है एक्यूरेसी। अगर हम कंप्यूटर को सही डाटा देंगे तो ये करेक्ट आउटपुट ही देगा। इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि हम किस तरह की इंस्ट्रक्शन डेटा जो है ये इसे देते हैं। इसकी एक टर्म आती है दोस्तों, गिगो। गिगो क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर हम गलत डाटा देंगे तो ये हमको गलत आंसर ही देगा। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट, डिलीजेंस। कंप्यूटर को हम कोई भी काम देंगे वो करेगा बिना थके और बिना बोर हुए। इंसान का क्या होता है कि अगर मल्टीप्लाई ही देते हैं उसको बार बार करने का तो वो बोर हो जाता है, वो थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर को आप पूरा दिन अगर एक ही मल्टीप्लाई दोगे या एक ही काम बार बार करने को बोलोगे, वो कभी नहीं थकेगा, ना ही वो बोर होता है। ठीक है। उसके आगे कंप्यूटर की अगर हम बात करें, ये काफी वर्सेटाइल है। कंप्यूटर को हम डिफरेंट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही समय में। ठीक है। तो वर्सेटिलिटी जो है ये कंप्यूटर में है, ये भी एक इसकी करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, स्टोरेज। इंपॉर्टेंट फाइल हम स्टोर कर सकते हैं बिना फिजिकल स्पेस कवर किए। ठीक है। उसके बाद नो आईक्यू। कंप्यूटर इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है, ये किसी और के इशारे पे काम करता है, इसके अपनी इंटेलिजेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है। और उसके साथ साथ कंप्यूटर की कोई भी फीलिंग भी नहीं होती है। ठीक है। तो किसी भी तरह की फीलिंग्स जो है वो कंप्यूटर पे नहीं होती। तो ये भी एक इसका करेक्टरिस्टिक है। और उसके बाद सिक्योरिटी। हमारे कंप्यूटर, हमारी जो फाइल्स होती हैं, ठीक है,
वो हम अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। जब तक हम उससे क्या करें, इंटरनेट के साथ अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो तब तक वो बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्लग एंड प्ले। इसको बार बार फिट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार फिट होगा, कंप्यूटर आपने ऑन करना है तो उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट है, कंप्यूटर जो है ये रिलायबल है। कंप्यूटर में हम भरोसा कर सकते हैं। कंप्यूटर का रिजल्ट जो है ये ट्रस्टेबल रिजल्ट होता है। ठीक है। अगर हम इनपुट सही देंगे, आउटपुट भी हमें बिल्कुल सही ही मिलेगा। ठीक है। ये थे हमारे टोटल 11 या 12 करेक्टरिस्टिक्स। इसके साथ हमने मीनिंग को डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो हम कंप्यूटर के आगे वाले जो भी लेक्चर हैं वो जल्दी ही अपलोड करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।